जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज निबंध लेकर आए हुए हैं जो है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या विद्यार्थी एवं अनुशासन। ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददाति विनयम। विनय के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है, किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रहा है। चारों ओर उच्छृंखला का ही बोलबाला है। न अध्यापकों में गुरु की गरिमा है और न ही छात्रों में शिष्य की शील स्वभाव। अनुशासन से तात्पर्य। अनुशासन शब्द शास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वे जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित नियम के आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एवं निश्चित गति से चक्कर लगाते रहते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इसका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन से आबद्ध होता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है तो ऋतुएं काल से नियंत्रित होती हैं। यदि यह नियंत्रण टूट जाए तो विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता दिखाई देने लगे। अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। बिना अंकुश का हाथी, बिना लगाम का घोड़ा जिस प्रकार भयंकर और विनाशकारी होता है, ठीक उसी प्रकार अनुशासन रहित समाज अत्यंत ही विनाशकारी होता है। अनुशासन जीवन को गति देता है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। अनुशासन से व्यक्ति और शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है, उसका मनोबल ऊंचा होता है। अनुशासन का महत्व। मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः उच्छृंखलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होता है। अनुशासन अपने सच्चे अर्थों में ही सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन कानून या दंड के बल पर सदैव नहीं कराया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी प्राणी पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाएं तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विद्यालयों में जहाँ हमारे राष्ट्र के भावी निर्माता गढ़े जा रहे हैं, अनुशासनहीनता अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। सरस्वती के पावन मंदिर में अनुशासनहीनता के कारण दानवी बर्बरताओं का ही राज्य है। छात्र अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और अपने अधिकार की रोजगार मांग कर रहा है। विद्यालयों में शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए आज गंभीर पूर्वक चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस हो रही है। मोटे तौर पर विचार किया जाए तो विद्यालयों में व्याप्त इस अनुशासनहीनता के पीछे निम्नलिखित कारण काम कर रहे हैं। अभिभावकों द्वारा बालकों की उपेक्षा।
आज का अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय की चारदीवारी के भीतर बंद कराकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पा लेता है। परिणाम यह होता है कि बालक विद्यालय के घेरे से बाहर आते ही उन्मुक्त वातावरण में अपने स्वच्छंद पाता है और अनुशासनहीन हो जाता है। दूसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मैकाले की शिक्षा प्रणाली आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वतंत्र भारत में भी ज्यों की त्यों व्यवहार में लाई जा रही है। इन केन प्रकारेण छात्र किसी भी प्रकार उत्तीर्ण होकर प्रमाण पत्र पाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता है। भले ही उसमें योग्यता कुछ न हो, किंतु प्रमाण पत्र प्राप्त करके वह अपनी रोजी रोटी पा सकता है। अतः उसके लिए बेकारी और बेरोजगारी के इस युग में वह नकल करता है, रोकने पर झगड़े के लिए उतारू होता है, छुरे और तमंचे निकालता है। इस प्रकार दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी छात्रों में अनुशासनहीनता अंकुरित होती है। राजनीतिक दलों का प्रोत्साहन। अब परिपक्व बुद्धि वाले छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में राजनीतिक दलों का पूरा हाथ है। ये छात्रों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रशिक्षण के नाम पर विद्यालयों में छात्र संघों की स्थापना कराते हैं और उन्हीं की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। छात्र इतने भावुक और संवेदनशील होते हैं कि आवेश में आकर बड़े से बड़ा अनर्थ कर देने में भी कोई हिचक नहीं है। अध्यापकों के प्रति श्रद्धा का अभाव। आज का छात्र अध्यापक को अपना गुरु नहीं सेवक मानता है। गुरु के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वह उसमें नहीं है। इसके पीछे प्रबंध समितियों की पारस्परिक कलह, विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या, समाज का दूषित वातावरण आदि अनेक कारण हैं। इसके साथ ही साथ अध्यापकों की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली भी इसमें कम सहायक नहीं है। अनुशासनहीनता के निराकरण का प्रयास। विद्यालय में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभावों को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्य को समझना होगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने राजनीतिक दलों से पृथक रहने के लिए छात्रों पर कठोर कदम उठाए हैं। इस प्रकार छात्रों ने अपने कर्तव्य को समझा है और बहुत आशा है कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या कुछ अंशों तक समाप्त हो जाएगी। उपसंहार। इसमें संदेश नहीं कि छात्रों में असीम शक्ति भरी हुई है। मनुष्य ने झरनों और प्रतापों के जल को अनुशासित करके असीम शक्ति एकत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। यदि छात्रों की इस असीम शक्ति को भी अनुशासित करके देश और समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाए तो निश्चित ही इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा हित होगा।